पेशावर में मूसलाधार बारिश से जल था लेक, पेस्को सिस्टम बैठने से मुताबिक इलाकों में बिजली की सप्लाई मअतल। मालाकंड और हजारा डिवीजन समेत दीगर बलाई अजला में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। पंजाब में जहलुम और गिरदनवा में बड़े सैलाबी रैली की वार्निंग, मुताबिक इलाकों को खाली करने के अहकाम जारी। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और फ्लैश फ्लडिंग से 313 अमवात, 21 बच्चे और 29 खवातीन भी जाने गंवाने वालों में शामिल। 156 जख्मी जेर इलाज, मुतादिद अफराद लापता। PDMA के मुताबिक सैलाब से 159 घरों को नुकसान पहुंचा। जिला मुनीर सबसे ज्यादा मुतासर, पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज से मुल्क भर में बारिशों का नया सिस्टम एंट्री देने को तैयार। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों का इम्कान। पंजाब में क्लाउड बर्स्ट का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात की 19 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मुल्क में मजीद क्लाउड बर्स्ट आ सकते हैं। 2 हफ्ते बाद खैबर पख्तूनख्वा जैसी सूरत हाल दोबारा भी हो सकती है। चेयरमैन NDMA का वज़ीर आज़म के सामने खदशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने सैलाबज़दा इलाकों में इमदाद की तरसील यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा, लोगों की महफूज मकामात तक मुंतकली यकीनी बनाएं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर गुफ्तगू। जंग में फील्ड मार्शल कामयाब हुए, हमारे मीडिया ने बेशर्मी से झूठ बोला। साबिक भारतीय मेजर जनरल यश मोट के ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हिकमत अमली पर तनकीद। कहा, जंग के बाद पाकिस्तानी अवाम में फील्ड मार्शल की मकबूलियत बढ़ गई। कोहाट के इलाके रगी शैनोखेल में फायरिंग, 7 अफराद कत्ल, 1 शख्स जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक फैमिली पिकनिक के लिए तांदा डैम गई थी। मकतूलीन का ताल्लुक खड़ा खड़ी मोहम्मद जई से है। सहाफी खावर हुसैन की मौत खुदकुशी थी या कत्ल, पुलिस ताहाल गुत्थी न सुलझा सकी। पोस्टमार्टम मुकम्मल, फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद लाश हैदराबाद सड़खाने मुंतकिल। बैरून मुल्क से बुरसा के आने पर तदफीन की जाएगी। खावर की कनपट्टी पर गोली लगी, लाश सांगड़ में होटल के बाहर गाड़ी से मिली थी। SSP सांगड़ के मुताबिक खुदकुशी करने के मुसद्दका शवाहिद नहीं मिले। वजीर आला और गवर्नर का अफसोस का इजहार, तहकीकात का हुक्म। लोधरा के करीब अवाम एक्सप्रेस की 5 बोगियां रेलवे ट्रैक से उतर गईं। 1 मुसाफिर जाँ बहक और 20 जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, ट्रेन मंजिल की जानिब रवाना। वजीर रेलवे का नोटिस, 7 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में CCD के 3 मुबैना पुलिस मुकाबले, 3 मुल्ज़िमान हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जोहिंग के हदूद में खतरनाक डाकू नवीद और बैदू मारा गया। डाकू की फायरिंग से ASI और कांस्टेबल जख्मी। बदामी पाक और शादरा टाउन में 2 मुल्ज़िमान हलाक हुए। कराची पुराना गोलीमार में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से 1 शख्स हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुप्स मनीशियात फरोश बताए जाते हैं। कराची में तेज रफ्तारी ने एक और जान ले ली। साइट एरिया वलीका अस्पताल में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून रोड पर गिर गई। पीछे से आने वाले ट्रेलर ने रोन डाला, ट्रेलर ड्राइवर फरार। कराची के इलाके DHA फेज 6 में बंगले से सिक्योरिटी गार्ड की लाश बरामद। पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर वाक़े को खुदकुशी करार दे दिया। लाहौर में ट्रांसजेंडर्स के गैर इखलाकी रक्स की वीडियो वायरल। पुलिस ने 50 से ज्यादा ख्वाजा सिराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मरकजी मुल्जिम समेत मुतादिद ख्वाजा सिरा गिरफ्तार। मैक्सिको में पुलिस अब साइबर ट्रक चलाएगी। टेस्ला की ये जदीद गाड़ियां गिरफ्तारियों, इंटेलिजेंस कार्रवाइयों और तलाशियों समेत दीगर कामों के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। और गिरडानी के साहिल पर रफ्तार की जंग। 12वीं हब रैली में मुल्क भर से 50 से ज्यादा मर्द और खवातीन ड्राइवर्स इन एक्शन। 50 किलोमीटर ट्रैक में 7 किलोमीटर की साहिली पट्टी भी शामिल है।
मुतासरा इलाकों में रास्तों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। इमदादी सरगर्मियों के लिए एविएशन से इजाफी हेलीकॉप्टर मांगे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी सरगर्मियों की निगरानी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं ये वक्त सियासत का नहीं, यकजहती का है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि सियासत का वक्त नहीं है। अगर हम तनकीद करें मुख्तलिफ उस पर, तो अब ये टाइम नहीं है। मैं समझता हूँ कि पूरे सूबे को इस वक्त यकजा होना चाहिए। इस एमरजेंसी के मौके पे वफाक और सूबे को इकट्ठा होना चाहिए। रूसी सदर प्यूटन का सदर आसिफ जरदारी को खत। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से कीमती जानों के नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। जाबाक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। मुतासरा खानदानों के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। हरीपुर में तरबेला डैम के स्पिल बेस खुलने के बाद सैलाबी सूरत हाल। डैम में पानी का बड़ा रेला दाखिल। T5 पावर हाउस में पानी दाखिल। तौसी प्रोजेक्ट की मशीनरी और कंटेनर डूब गए। बलाई इलाकों में बारिशों से दरिया काबुल में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफा। नौशहरा के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। भारत ने दरिया सतलुज में अचानक पानी छोड़ दिया। गंडा सिंह के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। अमेरिका और भारत के दरमियान तजारती तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करने लगा। अमेरिकी तजारती वफ़द का दौरा भारत मंसूख। तजारती मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए। अमेरिकी वफ़द ने 25 से 29 अगस्त तक भारत का दौरा करना था। अभी तक हम इस सिचुएशन को हर एंगल से देख रहे हैं। फिलहाल जो सुनी सुनाई बातें हैं वो तो यही हैं कि जी सुसाइड, लेकिन हम फिलहाल इस कंक्लूजन पर नहीं आएंगे जब तक हम अपनी मुकम्मल तसल्ली ना कर दें। टोटल उसकी अपना पोस्टमार्टम होगी। पोस्टमार्टम के बाद भी हमें चीज़ें क्लियर होंगी कि मामला किस तरह। सहाफ़ी खावर हुसैन के खुदकशी करने के मुसद्दिक का शवाहिद नहीं मिले। SSP सांखर आबिद बलूच की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम हर पहलू से वाक़ई की तफ्तीश कर रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट की बुनियाद पर मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। इब्तिदा में SSP सांखर ने वाक़े को खुदकुशी करार दिया था। कराची के इलाके पुराना गोली मार में फायरिंग से एक शख्स हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। दोनों मुनशियात फरोश बताए जाते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में CCD की 3 कार्रवाइयाँ, 3 डाकू हलाक। इंदर में फायरिंग के तबादले में ASI आजम और कांस्टेबल तसव्वुर जख्मी। खतरनाक डाकू नवीद उर्फ बेदो हलाक हो गया। 2 साथी फरार। बदामी बाग में अकील नामी मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। शाहदरा टाउन में एक मुलजिम हलाक और एक फरार हो गया। जो जितने भी हमारे मुल्क में डिविजन्स हैं, 38 डिविजन्स हैं, उसमें हम चाहते हैं कि उसको ऑटोनॉमी दी जाए। अगर आप उसको ऑटोनॉमी दे देंगे तो वहाँ पर तेज़ी से काम शुरू हो जाएगा। अगर ये ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क एशियन टाइगर बनेगा। टैक्स देने वालों को ना निचोड़ें, टैक्स नेट वसी किया जाए। हुकूमत अपने अखराजात कम करे, वसाइल पास रखने के बजाय नीचे तक मुंतकिल करे। ताजिरों का मुतालबा। SM तनवीर कहते हैं लगता है NFC का सिस्टम नाकाम होने लगा है। 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं, अमल होना चाहिए। जिस तरह हम चल रहे हैं इस तरह गुजारा नहीं होगा। इंसाफ में ताख़ीर सिर्फ इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि इंसाफ को ख़त्म कर देती है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक का गैर मनकूला जायदाद की नीलामी के मुकदमे में तहरीरी फैसला। लिखा सुप्रीम कोर्ट इंसाफ की फरहमी में ताख़ीर का सद्देबाब करे। अदालत को जदीद जवाबदेह और स्मार्ट केस मैनेजमेंट निज़ाम की तरफ मुंतकिल होना होगा। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। इमदाद के मुंतज़र 17 अफराद समेत मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 61,900 हो गई। भूख से मरने वालों की तादाद 240 तक जा पहुंची। अक़वाम मुत्तहिदा ने मई से अब तक इमदाद के मुंतज़र 1760 अफराद की शहादत की तस्दीक कर दी। रूस की एक फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 11 अफराद हलाक और 130 जख्मी हो गए।
हुक्काम के मुताबिक धमाका फैक्ट्री में एक वर्कशॉप के अंदर आग लगने से हुआ, ताहम आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। स्पेन में जंगलात की आग 7 जानें निकल गई। मजीद 14 मुकामात पर शोले बेकाबू। 3,87,000 एकड़ से जायद रकबा जलकर खाक हो गया। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 स्क्वाड में वापसी। एशिया कप और 3 मुल्की सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। सीनियर खिलाड़ियों की वापसी का फैसला पाक भारत टाकरों के पेश नजर किया गया। ट्राई सीरीज के लिए तरबियती कैंप शारजा में लगाए जाने का इम्कान। और फैशन और आर्ट का हसीन इम्तिजाज। कराची में रंगारंग फैशन शो में नई मॉडल्स की कैटवॉक। अदाकारा नादिया खान की बेटी अलीज़े की रैंप पर पहली एंट्री। उरूसी लिबास में मलबूस अलीज़े ने शायकीन से खूब दाद समेटी।